तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के चैप्टर 17 की समरी एनालिसिस डिफिकल्ट वर्ड्स और प्रोवर्ब्स को। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है प्रिजर्व्ड। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा काम करते रहने की कोशिश करना जो कि बहुत ही मुश्किल हो और उसके होने के चांसेस भी काफी कम हो, लेकिन आप फिर भी वो करते रहो। उसके बाद है फेटिशेस। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसमें माना जाता है कि काफी मैजिकल पावर्स हैं। ये कोई भी चीज हो सकती है जिसको दवाई बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कोई जड़ी बूटी भी हो सकती है। उसके बाद है कॉन्ग्रीगेशन। किसी भी मजहब के जो बिलीवर्स होते हैं ना, उनको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, और इन्फेंट कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं न्यू बिलीवर्स को। उसके बाद है मिस्टर कियागा। ये वो इंटरप्रेटर है जिसकी मदद से वो गोरा आदमी मवांटा के लोगों से बात करता था। इसके अलावा ये मवांटा गांव में नए कन्वर्ट हुए लोगों का लीडर भी था। उसके बाद है थैच। ये वो घास की तरह के सूखे पत्ते होते हैं जिससे ना किसी घर की छत या पूरा घर बनाया जाता है। उसके बाद है नैनिका। ये वो पहली औरत थी जो कि मवांटा गांव में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई थी। उसके बाद है अमेडी। ये नैनिका के हस्बैंड का नाम है जो कि एक किसान था। उसके बाद है क्लकिंग। ये मुर्गी की आवाज को कहते हैं। उसके बाद हम इसकी समरी देख लेते हैं। इन मिशनरीज ने ना मवांटा गांव में आकर 4 से 5 रातें मार्केट वाली जगह में गुजारी और सुबह होते ही वो लोगों में गॉस्पेल यानी बाइबल को प्रीच करने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने गाँव के लोगों से पूछा कि तुम्हारा किंग कौन है, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई भी किंग नहीं है, बल्कि हमारे पास टाइटल रखने वाले लोग और हमारे मजहब के पादरी हैं जो कि हमारे बड़े हैं। तो इन मिशनरीज ने उस गाँव के उन बड़े लोगों को एक जगह जमा करने की कोशिश की, लेकिन पहले दिन आकर इन मिशनरीज ने जो कुछ भी किया था ना, उस वजह से वो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वो मिशनरीज कोशिश करते रहे और आखिरकार इन लीडर्स को एक जगह जमा करने में कामयाब हो गए। तो तब उन्होंने ना मवांटा गांव में अपना चर्च बनाने के लिए जमीन मांगी। हर कबीले का और गांव का अपना एक इविल फॉरेस्ट होता था, जहाँ पर उन्होंने ना उन लोगों को दफनाया होता था जो कि बहुत ही भयानक बीमारियों की वजह से मरे थे, जैसे कि लेप्रोसी या फिर स्मॉल पॉक्स। इसके अलावा इन गाँव में जब भी कोई मेडिसिन मैन मर जाता था ना, तो उसकी वो वाली दवाइयाँ जिनमें उन गांव वालों के मुताबिक जादुई ताकत होती थी, वो लोग इन दवाइयों को इस आदमी के मरने के बाद इस इविल फॉरेस्ट में दफनाते थे। इसलिए कहा जाता था कि वो शैतानी जंगल या फिर इविल फॉरेस्ट शैतानी और अंधेरे की ताकतों की वजह से वहां पर एक जिंदा जंगल की तरह था। और उन गांव वालों ने क्या किया कि यही जंगल ना उन लोगों को उनका चर्च बनाने के लिए दे दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये नए मजहब वाले लोग उनके गाँव में रहें। इसीलिए उन्होंने ना जंगल वाली जमीन उनको दी, जो कि अगर कोई भी अपने पूरे होशो हवास में हो तो वो कभी भी ये वाली जमीन ना लेगा। अब हमें बताया जाएगा कि गांव के लोगों ने ना वो जमीन उन लोगों को देने के लिए किस तरह से मशवरा किया। जब यूकेंडो दूसरे लोगों के साथ मशवरा कर रहा होता है तो वो इनसे कहता है कि ये लोग अपनी श्राइन बनाने के लिए जमीन मांग रहे हैं और इसीलिए ना हमें इनको थोड़ी सी जमीन दे देनी चाहिए। यूकेंडो अभी थोड़ी देर के लिए चुप करता है और लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं और वो ना एक दूसरे के साथ विस्पर करने लग जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि हम इन्हें जंगल वाली जमीन दे देते हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि इन्होंने ना हमारे गाँव में आकर हमें हरा दिया है, तो इसलिए हम ना इनको असली जंग का मैदान देते हैं जहाँ पर ये लोग अपनी जीत की खुशी मनाएंगे। यहाँ पर वो जंग का मैदान इविल फॉरेस्ट को कह रहे हैं। फिर वो सब इस बात पर मान जाते हैं और वो ना इन मिशनरीज को दोबारा बुलाते हैं जिनको ना उन्होंने आपस में मशवरा करते हुए यहाँ से दूर भेज दिया था। वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग इविल फॉरेस्ट का जितना एरिया लेना चाहते हो तुम ले सकते हो। तो ये बात सुनकर वो लोग इतने खुश होते हैं कि गाँव के इन बड़े लोगों के लिए गाना भी गाते हैं, जिसको देखकर गाँव के लोग काफी हैरान होते हैं। तो गाँव के बड़े लोग कहते हैं कि इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि हमने इनके साथ किया क्या है। चलो कोई नहीं, जब ये सुबह इस जगह पर जाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह ना वो लोग इविल फॉरेस्ट की एक जगह को साफ करने लग पड़ते हैं और अपना चर्च बनाना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें देखकर ना मवांटा के लोग सोचते हैं कि ये लोग ना अगले 4 दिनों में मर जाएंगे। पहला दिन गुजरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा दिन भी गुजर जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मरता। गांव के सब लोग ये देखकर हैरान थे। तो फिर गांव के लोग ये सोचते हैं कि ये गोरा आदमी कुछ ज्यादा ही बड़ा जादूगर है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो गोरा आदमी ना चश्मा इसलिए पहनता था कि वो बुरी ताकतों को देख सके और उनसे बात कर सके। और इसी बात को सुनकर ना गांव के 3 लोग कन्वर्ट भी हो गए थे और ये इस गांव के पहले कन्वर्ट्स थे। अब अगरचे नवोए पहले दिन से ही इस नए रिलीजन से काफी इम्प्रेस था, लेकिन उसने ना ये बात सबसे छुपा कर रखी और वो ना अपने बाप के डर की वजह से इन मिशनरीज के ज्यादा करीब भी नहीं जाता था। लेकिन जब भी वो लोग मार्केट में या फिर गांव के प्लेग्राउंड में प्रीच करने के लिए आते थे ना, तो नवोए वहां पर होता था और उसने ना इन लोगों की सुनाई जाने वाली कहानियों को भी सुनना शुरू कर दिया था। तो मिस्टर क्यागा, जो कि सब नए बिलीवर्स जिनको इन्फेंट कॉन्ग्रीगेशन कहा गया है उन सब का लीडर है और वही इंटरप्रेटर भी होता है, वो कहता है कि हमने चर्च बना लिया है। वो गोरा आदमी वापस यूमुफिया चला जाता है जहां पर उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था और जहां से ना वो कुछ टाइम बाद मिस्टर क्यागा के लोगों के पास मवांटा में आया करता था। मिस्टर क्या कहता है कि हमने चर्च बना लिया है और हम चाहते हैं कि आप जो हमारे नए कन्वर्ट हुए लोग हैं ना, आप हर 7वें दिन यानी संडे के दिन ट्रू गॉड की इबादत करने के लिए आया करें।
फिर अगले संडे नोए बड़े आराम से बिना ज्यादा हिम्मत जुटाए ना उस लाल रंग की मिट्टी से और थैच से बनी हुई उस चर्च की बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है। वो वहां पर गाना गाने की आवाज सुनता है। अगरचे वो बहुत थोड़े आदमी थे, लेकिन उनके गाना गाने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि वो बाहर तक सुनाई दे रही थी। उनका चर्च जंगल में ऐसी जगह पर था जो कि सर्कुलर थी और उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे इविल फॉरेस्ट ने ना अपना मुंह खोला हुआ हो और अभी अभी वो अपना मुंह बंद कर लेगा। फिर ना नोए बार बार चर्च के अंदर और बाहर होता है और फिर वहां से चला जाता है। मबांटा के लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि कई बार ना उनके एंसेस्टर्स और गॉड्स बीमार होते हैं और इसीलिए ना वो कई बार किसी आदमी को बड़े आराम से गुनाह या फिर उन गॉड्स की डिसरिस्पेक्ट करने दिया करते थे। यानी आप समझ लें कि वो सोचते थे कि उनके गॉड्स ना कई बार आदमी को कुछ ज्यादा ही ढील देते थे कि वो गुनाह करता रहे, क्योंकि उस वक्त ना उनका गॉड बीमार होता था या होते थे। लेकिन ऐसे हालात में भी ना वो गॉड्स उस आदमी को सिर्फ 7 मार्केट के हफ्तों तक या फिर 28 दिनों तक ही ढील दिया करते थे। इन 28 दिनों के बाद उस आदमी का मरना तय होता था। तो इसीलिए ना वो गांव के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि इन मिशनरीज को ना इविल फॉरेस्ट में अपना चर्च बनाए हुए 7 हफ्ते होने ही वाले थे। गांव वाले इस बात को लेकर इतने ज्यादा कंफर्म थे कि उन कन्वर्ट हुए लोगों में से ना 1 या 2 ने ये सोचा कि वो अपनी जान बचाने के लिए वापस अपने मजहब में आ जाएं। आखिरकार वो दिन भी आ गया कि जब उन सब मिशनरीज को मर जाना था, लेकिन वो आज भी जिंदा थे और यहाँ तक कि वो तो अपने नए टीचर मिस्टर क्यागा के लिए एक नई बिल्डिंग बना रहे थे। इस हफ्ते कुछ और लोग भी उनके साथ कन्वर्ट होकर शामिल हो गए और पहली बार इन कन्वर्ट्स में एक औरत भी थी। इस औरत का नाम ननिका था, जो कि एक किसान अमेडी की बीवी थी और वो ना माँ बनने वाली थी। इससे पहले ननिका 4 बार प्रेग्नेंट हुई थी और उसने बच्चों को जन्म भी दिया था, लेकिन हर बार वो बच्चे जुड़वा ही पैदा होते थे और फिर इन बच्चों को फेंक दिया जाता था। उसका हस्बैंड और उसकी फैमिली ना पहले उससे बहुत ज्यादा गुस्से थे और जब उन्हें इस औरत के क्रिश्चियंस के साथ जा मिलने की खबर मिली ना, तो वो ज्यादा परेशान नहीं हुए, क्योंकि वो पहले इससे तंग थे और अब उन्हें इससे छुटकारा मिल गया था। एक सुबह ना कोनकोवो का कजन एमिकवो साथ वाले गाँव से आते हुए ना चर्च के सामने से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि नवोए जो है वो क्रिश्चियंस के साथ है। वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ और घर जाकर उसने फौरन ये बात कोनकोवो को बताई। औरतें तो ये बात सुनकर काफी ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, मतलब बातें कर रही थी, लेकिन कोनकोवो बिल्कुल खामोश था। दोपहर को काफी देर से नवोए घर वापस आया। वो सीधा अपने बाप की झोपड़ी में गया और अपने बाप का सल्यूट किया, लेकिन कोनकोवो ने कोई जवाब ना दिया। तो जैसे ही नवोए मुड़कर वहां से अंदर जाने लगा ना, तो कोनकोवो जो कि अचानक गुस्से से भर गया, वो खड़ा हो गया और नवोए को गर्दन से पकड़ लिया और वो ना अटकते हुए बोलता है और कहता है कि कहाँ गए थे तुम। नवोए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, तो कोनकोवो हुर्रा कर कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं जवाब दो। और कोनकोवो साथ वाली छोटी दीवार से एक भारी छड़ी भी उतारता है और जोर से 2 या 3 बार नवोए को मारता है और कहता है कि जवाब दो मुझे। नवोए सिर्फ खड़ा होकर कोनकोवो की तरफ देखता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। बाहर औरतें चिल्ला रही होती हैं और वो अंदर जाने से भी डर रही होती हैं। इतने में ना झोंपड़ी के बाहर से एक आवाज आती है कि छोड़ दो लड़के को, क्या तुम पागल हो गए हो। ये आवाज कोनकोवो के अंकल युकेंडो की थी। और कोनकोवो जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो ना नवोए को छोड़ देता है। तो नवोए वहां से भाग जाता है और फिर लौटकर नहीं आता। वो भागकर चर्च जाता है और मिस्टर क्यागा से कहता है कि उसे यूमोफिया में जाना है, जहाँ पर उन्होंने ना जवान लड़कों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाया है, क्योंकि वो भी पढ़ना और लिखना चाहता है। मिस्टर क्यागा बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर ना वो बाइबल की 2 लाइंस बोलता है, जिनका मतलब होता है कि इस आदमी पर खुदा की रहमत हो जिसने मेरे लिए अपने माँ और बाप दोनों को छोड़ दिया। ये जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, उनके साथ मेरा रिश्ता उनके माँ और बाप जैसा है। इन लाइंस का मतलब मैं आपको एनालिसिस में समझाऊंगा। नवोए को ये बात समझ तो नहीं आती, लेकिन वो खुश होता है क्योंकि वो अपने बाप को छोड़कर जा रहा था। वो सोच रहा था कि वो ना एक दिन वापस आकर अपनी माँ, अपने भाई और अपनी बहनों को भी इस नए रिलीजन में कन्वर्ट कर देगा। फिर जब उस रात कोनकोवो अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ आग को घूर रहा होता है ना, तो वो इस बारे में मजीद सोचता है। अचानक इसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो सोचता है कि वो अभी चाकू लेकर जाए और इन सब चर्च वाले लोगों को खत्म कर दे, जो कि कोनकोवो के नजदीक बहुत ही ज्यादा घिनौने और बदमाश थे। लेकिन फिर कोनकोवो सोचता है कि नवोए इस काबिल भी नहीं है कि मैं उसकी खातिर जाकर उन लोगों से लड़ूं। वो सोचता है कि सब लोगों में से ना इसे ही नवोए जैसा बेटा क्यों मिला। वो सोचता है कि ये सब इसके पर्सनल गॉड यानी काय की वजह से है। वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि वो ना अपनी इस बुरी किस्मत और गांव से निकाले जाने और अब इसके बेटे का इसके साथ इस तरह के बिहेवियर जो है उसके लिए वो किसको जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि अब उसके पास सोचने के लिए टाइम था। तो वो ना अपने बेटे के इस काम को बहुत बड़ा गुनाह कहता है। वो सोचता है कि ये ना बहुत बड़ी तबाही है कि एक आदमी अपने बाप के खुदाओं को छोड़ दे और ऐसे लोगों के पीछे लग जाए जो कि ऐसी औरतों की तरह हैं, जो कि बूढ़ी मुर्गियों की तरह इधर उधर आवाज करते फिरते हैं। फिर वो अपने दिमाग में देखता है कि वो और इसका बाप ना अपने एंसेस्टर्स की श्राइन पर जाकर पूजा कर रहे हैं और वहां पर ना बेकार में ही दूसरे लोगों के आकर पूजा करने और सेक्रीफाइस करने का इंतजार कर रहे हैं और वो ना गुजरते हुए दिनों को भी याद कर रहे हैं, जबकि इसके बच्चे जो थे ना वो इस गोरे आदमी के खुदा की पूजा कर रहे थे। तो कोनकोवो कहता है कि अगर ऐसा कभी भी कुछ हुआ ना तो वो इन लोगों को मार देगा। और कोनकोवो को ना जलता हुआ शोला भी कहा जाता था। शोला मीन्स आग। जैसे ही कोनकोवो आग में देखता है तो उसे अपना ये नाम याद आ जाता है। वो जलती हुई आग था। अगर ऐसा ही था ना तो उसने कैसे एक
एक ऐसे बच्चे को पैदा किया जो कि लड़कियों की तरह था। वो सोचता है कि शायद नवोए ना इसका बेटा है ही नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है, मेरी बीवी ने मुझे झूठ बोला है, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन फिर ओकोंको को याद आता है कि नवोए तो अपने दादा यूनोका की तरह दिखता है, इसलिए वो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है। वो ना फिर से यही बात सोचता है कि उसने नवोए जैसा बच्चा कैसे पैदा कर लिया, वो तो एक जलती हुई आग था। जब वो नवोए की उम्र का था तो वो तो पूरे यूमुफिया गांव में अपनी कुश्ती की वजह से और अपनी बहादुरी की वजह से फेमस था। फिर वो बड़े भारी दिल के साथ ना आग भरता है और उसी वक्त वो आग भी हल्की हो जाती है। जलती हुई आग ठंडी राख में बदल गई थी और कोनकोवो फिर से एक लंबी आग भरता है। अब ना हम प्रोवर्ब्स या फिर डिफिकल्ट लाइंस को देख लेते हैं। तो प्रोवर्ब्स तो नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन डिफिकल्ट लाइंस वही हैं जो कि मैंने आपको मिस्टर क्यागा की लाइन बताई थी, जो कि वो बाइबल से एक रेफरेंस देता है। तो ये ना रेफरेंस जो है ये न्यू टेस्टामेंट से दिया गया है। ब्लेस्ड इज ही हु forsakes his father and mother for my sake, those that hear my words are my father and my mother। इन लाइंस का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट इसमें कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, यानी अपना पुराना रिलीजन छोड़कर मेरे गॉड को चूज किया ना, खुदा उसको सलामत रखे। और क्योंकि अब वो मेरे रिलीजन में आ गया है तो इसलिए उसका मेरे साथ उसी तरह से रिश्ता है जैसे कि किसी का अपने माँ और बाप से होता है। उसके बाद एंड में हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस है। जैसे जैसे क्रिश्चियंस गाँव में पावर हासिल करते हैं ना, तो वैसे वैसे गाँव के लोगों के ट्रेडिशंस पुराने होते जाते हैं। जैसे कि उनके गॉड्स ने उन मिशनरीज को उस जंगल में कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर अकेबे ना किसी की साइड नहीं ले रहा, बल्कि वो बस ये दिखा रहा है कि किस तरह से पुरानी चीजें खत्म होती जा रही हैं। मिशनरीज ने भी अब गांव वालों को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो ना हर कन्वर्ट हुए आदमी को सपोर्ट करते थे, जिनमें नैनिका भी थी। इसको बार बार जुड़वा बच्चा पैदा करने पर उसके घर वाले बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन मिशनरीज ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा हम जानते हैं कि इग्बू लोगों का ना एक वीक 4 दिनों का होता है, लेकिन मिशनरीज ना उनको अपने नए कैलेंडर को फॉलो करने पर राजी कर रहे थे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। और इस बात का ना हमें तब पता चलता है कि जब मिस्टर क्यागा नए कन्वर्ट हुए लोगों को हफ्ते के 7वें दिन चर्च में आने का कहता है। फिर हम कोनकोवो का इन क्रिश्चियंस के लिए और अपने बेटे के लिए गुस्सा देखते हैं, जो कि पहले ना अपने बेटे का औरतों की तरह बिहेव करने का जो इल्जाम है ना, वो अपनी बीवी पर लगाता है, फिर अपने बाप यूनोका पर लगाता है और एंड में अपने पर्सनल गॉड यानी काई पर लगाता है।